अगर कल सुबह आप उठकर सुनो कि दुनिया के 200 मिलियन लोग सिर्फ इसलिए जिंदा हैं क्योंकि एक आदमी ने खेत में खड़े होकर हार मानने से इनकार कर दिया था, तो आप उसका नाम जानते होंगे? शायद नहीं। उसका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। ना वो बिलियनियर था, ना उसके पास कोई टैंक कंपनी थी, ना वो सोशल मीडिया पर वायरल था। वो सिर्फ बीज बनाता था, लेकिन उन्हीं बीजों ने दुनिया बदल दी। 1960 का दौर था। दुनिया की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही थी। खाना उतना नहीं था जितने लोग थे। एक्सपर्ट्स खुलेआम कह रहे थे कि एशिया में मास फेमाइन होने वाला है, यानी बहुत बड़ी तादाद में लोग भूख से मर सकते हैं। अखबारों में लिखा जा रहा था कि अगर कुछ ना बदला तो करोड़ों लोग भूख का शिकार हो जाएंगे। इंडिया और पाकिस्तान उस वक्त सबसे ज्यादा खतरे में थे। हर साल अमेरिका से गंदम के जहाज आते थे। लोग रेशों पर जी रहे थे। डर सिर्फ ये नहीं था कि फसल कम है, डर ये था कि सिस्टम टूट सकता है। भूख सिर्फ पेट का मसला नहीं होती, भूख से फसाद होते हैं, जंग होती है, हुकूमत गिर सकती है। इसी वक्त दुनिया के दूसरे कोने में एक लंबा सा सीधा साधा साइंटिस्ट खेत में झुककर गंदम के प्लांट देख रहा था। नॉर्मन बोरलॉग। उसका बचपन भी फार्म पर गुजरा था। उसने अपनी आंखों से देखा था कि अगर फसल फेल हो जाए तो फैमिली कितनी परेशान होती है। ग्रेट डिप्रेशन के दौर में उसने लोगों को टूटते देखा। इसलिए उसके लिए भूख सिर्फ स्टैटिक नहीं थी, हकीकत थी। 1940s में वो मैक्सिको गया। वहाँ गंदम की फसल रस्ट नाम की बीमारी से तबाह हो रही थी। रस्ट एक फंगल डिसीज है जो प्लांट को कमजोर कर देती है। फसल खड़ी होती और फिर धीरे धीरे जर्द होकर गिर जाती। फार्मर्स की सालों की मेहनत बर्बाद। बोरलॉग ने डिसाइड किया कि वो ऐसे गंदम बनाएगा जो इस बीमारी से लड़े। लेकिन मसला ये था कि जब फार्मर्स ज्यादा फर्टिलाइजर डालते तो प्लांट लंबा हो जाता और हवा या बारिश में गिर जाता। इसे लॉगिंग कहते हैं, यानी प्लांट का झुक कर टूट जाना। अगर फर्टिलाइजर कम देते तो दाने कम बनते। हर रास्ता बंद लग रहा था। लोग कहते थे ये मुमकिन ही नहीं। साइंटिस्ट मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो नहीं रुका। उसने हार नहीं मानी। वो एक नया तरीका यूज करता था जिसे शटल ब्रीडिंग कहते हैं, यानी साल में 2 मुख्तलिफ जगहों पर बीज उगाना ताकि प्रोसेस तेज हो। ये उस वक्त अनयूजुअल था। लोग कहते थे कि ये रूल्स के खिलाफ है, लेकिन वो रूल्स तोड़ रहा था क्योंकि वक्त ही तो नहीं था। साल गुजरते गए। फिर एक दिन उसने एक नई किस्म की गंदम डेवलप की। ये गंदम छोटी हाइट की थी, इसे सेमी द्वार्फ कहते हैं, यानी आधी लंबी। छोटी होने की वजह से ये गिरती नहीं थी। इस पर ज्यादा फर्टिलाइजर यूज किया जा सकता था और अब सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें दाने ज्यादा आते थे। मैक्सिको ने कुछ सालों में अपनी वीट प्रोडक्शन इतनी बढ़ा ली कि वो इम्पोर्ट करने की बजाय एक्सपोर्ट करने लगा। लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। 1960 के बीच में इंडिया और पाकिस्तान फूड क्राइसिस के किनारे पर थे। एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे थे कि अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ा तो मिलियन लोग मर सकते हैं। बोरलॉग ने अपने बीज साउथ एशिया भेजने का फैसला किया। कई लोगों ने उसे रोका। क्लाइमेट डिफरेंट है, मिट्टी अलग है, ये काम नहीं करेगा। लेकिन जब पहली हार्वेस्ट हुई, नंबर्स ने सबको हिला दिया। गंदम की पैदावार लगभग डबल हो गई। कुछ सालों में ही इंडिया और पाकिस्तान ने इतनी प्रोडक्शन कर ली कि फेमाइन का खतरा कम हो गया। करोड़ों लोग जो भूख का शिकार हो सकते थे वो बच गए। और इस पूरे इवेंट को ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब था एग्रीकल्चर में साइंटिफिक तरीकों से प्रोडक्शन को बहुत तेजी से बढ़ाना। हाई यील्ड सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन सिस्टम सब मिलकर एक नया दौर ले आए। 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पीस प्राइज मिला क्योंकि उसका काम सिर्फ फार्मिंग नहीं था। उसने जंग के चांसेस कम किए, भूख कम हो गई तो इंस्टेबिलिटी कम हो गई। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी। ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ केमिकल्स का इस्तेमाल बढ़ा। पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर ज्यादा यूज होने लगे। कुछ छोटे फार्मर्स को लोन्स लेने पड़े। एनवायरनमेंट पर प्रेशर बढ़ा। क्रिटिक्स ने कहा कि ये लॉन्ग टर्म में मसला बन सकता है। बोरलॉग का जवाब सिंपल था, भूख से मरना ज्यादा बुरा है या इम्परफेक्ट सोल्यूशन यूज करना। उसका कहना था कि अगर हम प्रोडक्शन नहीं बढ़ाते तो और जमीन क्लियर करनी पड़ती, जंगल कटते, ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती। उसके लिए पहले इंसान को जिंदा होना जरूरी रहता। उसका कहना था कि अगर हम प्रोडक्शन रेट नहीं बढ़ाते तो और जमीन काटनी पड़ती, जंगल कटते। आज एस्टिमेट्स कहते हैं कि उसके काम ने कम से कम 200 मिलियन लोगों को भूख से बचाया। कुछ लोग कहते हैं कि नंबर इससे भी ज्यादा हो सकता है। और फिर भी आज अगर आप रोड पर किसी से पूछो नॉर्मन बोरलॉग कौन था, ज्यादा चांसेस हैं कि जवाब मिले पता नहीं, क्योंकि उसने रॉकेट लॉन्च नहीं किया, उसने इलेक्ट्रिक कार नहीं बनाई, उसने स्टेज पर फ्लैशी प्रेजेंटेशन नहीं दी, उसने सिर्फ गंदम के बीज बनाए। आयरनी देखो, हम उन लोगों को फॉलो करते हैं जो फ्यूचर की बात करते हैं, लेकिन उस इंसान को भूल जाते हैं जिसने इंश्योर किया कि हमारे पास प्रेजेंट हो। नॉर्मन बोरलॉग 2009 में 95 साल की उम्र में गुजर गया। कोई ग्लोबल शोर शराबा नहीं हुआ, बस दुनिया चलती रही। सच ये है, हर रोटी का टुकड़ा जो आप खाते हो उसमें कहीं ना कहीं उस आदमी की मेहनत शामिल है। और अब सवाल ये है, क्या हम असल हीरोज को पहचानते हैं या सिर्फ उन्हें जो कैमरे के सामने चमकते हैं? कभी कभी दुनिया को बचाने वाले लोग स्टेज पर नहीं, मिट्टी में खड़े होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो लाइक करके हमारा हौसला अफजाई करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।